हाय गाइस, आज हमारा डिस्कशन रहेगा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी SEM, इसको हम सैम इस वर्ड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का टाइप होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमें कुछ इस तरह की इमेज मिलती है और ये कुछ इस तरह के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स होते हैं। ये यहाँ पर हमने स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इमेज ली है। ये माइक्रोस्कोप है जो कि एक कंप्यूटर के साथ अटैच रहता है। सैम माइक्रोस्कोप के अगर हम इंस्ट्रूमेंटेशन को देखें तो इसमें दो मेन चैम्बर्स होते हैं, जिसमें अपर पार्ट को हम कॉलम बोलते हैं और लोअर पार्ट को इस इंस्ट्रूमेंट के हम स्पेसिमेन चैम्बर बोलते हैं, जिसमें कवर प्लेट रहती है। अगर इस इंस्ट्रूमेंट के हम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन को देखें तो हमें बॉटम साइड पर एक हाई वैक्यूम पंप भी दिखता है। इस हाई वैक्यूम पंप की वजह से इस इंस्ट्रूमेंट में कॉलम में एंड स्पेसिमेन चैम्बर में एक वैक्यूम मेंटेन किया जाता है। वैक्यूम इसलिए ताकि जो एयर पार्टिकल है या जो भी सराउंडिंग इन्वायरमेंट है वो हमारे स्पेसिमेन के साथ इंटरेक्ट ना करे, अदरवाइज ये सब हिंड्रेंस कॉज करते हैं और हमें एक क्लियर इमेज नहीं मिलती है। तो ये वैक्यूम पंप जो कि वैक्यूम मेंटेन करता है। देन एक स्पेसिमेन प्लेट भी रहती है, स्पेसिमेन स्टेज इसको हम बोलते हैं, जिस पर हम स्पेसिमेन को रखते हैं। ये स्पेसिमेन स्टेज लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड, डाउनवर्ड किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। इस स्टेज पर हम अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट को हम विजुअलाइज करना चाहते हैं। देन कॉलम में अपर साइड एक वी शेप टंगस्टन वायर यूज़ की जाती है, जिसे हम थर्मियोनिक कैथोड बोलते हैं। थर्मियोनिक कैथोड में जब हम हाई इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं तो ये कैथोड इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करता है। देन थर्मियोनिक कैथोड के बाद एक अनदर मेटेलिक प्लेट यूज़ की जाती है, जिसे हम एनोड बोलते हैं। एनोड को पॉजिटिव पोल के साथ कनेक्ट किया जाता है और थर्मियोनिक कैथोड को नेगेटिव पोल के साथ कनेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक फील्ड जनरेट होती है, जो कि ये जो थर्मियोनिक कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुए इन इलेक्ट्रॉन्स को एसेलरेट करती है। उसके बाद ये सभी इलेक्ट्रॉन्स, इनको हम बोलते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन हमारे स्पेसिमेन पर फॉल होते हैं। एनोड के बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है इस इंस्ट्रूमेंट का, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस जो इलेक्ट्रॉन्स की बीम है, इसको फोकस करते हैं स्पेसिमेन पर, ताकि ये डायरेक्ट फोकस होकर स्पेसिमेन पर फॉल हो सके। जब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, आप देख सकते हैं, जब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बीम स्पेसिमेन पर फॉल होती है तो स्पेसिमेन से हिट करने के बाद यहाँ आप इमेजिन कीजिए कि स्पेसिमेन, क्योंकि मॉलिक्यूल्स हैं स्पेसिमेन में, मॉलिक्यूल से बना हुआ है और मॉलिक्यूल्स एटम से बने हुए हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन बीम उन एटम्स पर फॉल होती है तो एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर शेल में, उनको ये इलेक्ट्रॉन बीम नॉकआउट कर देती है। जो यहाँ ब्लू कलर के डॉट्स शो किए गए हैं, ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कहे जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज के बाद जो अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, वो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्लेक्शन एंड रास्टर स्कैन जनरेटर। रास्टर स्कैन जनरेटर एंड एससी डिटेक्टर। एससी डिटेक्टर मतलब सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, जो कि हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड रहता है। कंप्यूटर को सिग्नल भेजता है कि कितने सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट हुए एंड कंप्यूटर देन उसको सीपीयू फर्दर एम्पलीफाई करता है एंड देन सिस्टम पर उसके बेसिस पर इमेज डेवलप होकर आती है। यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं और ये हर एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, तो इसलिए सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर के साथ फ्रंट एंड पर एक ग्रिड यूज़ की जाती है, जो कि पॉजिटिव इन चार्ज होती है। इस ग्रिड की वजह से जितने इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस ग्रिड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर इन सारे इन्फॉर्मेशन को सीपीयू को भेजता है और हमें इमेज मिलती है। इसके बाद जो रास्टर स्कैन जनरेटर होता है, रास्टर स्कैन जनरेटर जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है इसको डिफ्लेक्ट करने का काम करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम को हमारा पूरे स्पेसिमेन को सिलेक्ट करना है। सिर्फ एक पार्ट पर फोकस नहीं कर सकते हैं, उसे पूरा स्पेसिमेन को स्कैन करना है। तो इलेक्ट्रॉन बीम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, इस तरह से इसकी पोजीशन चेंज होती रहनी चाहिए। तो इसकी जो डिफ्लेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन बीम के जो रेज हैं, उनको रास्टर स्कैन जनरेटर इनको पूरे स्पेसिमेन पर स्कैन कराने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ से स्पेसिमेन से इंफॉर्मेशन पहुँचती है ऐसी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर पर, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर से इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से होते हुए हमारे स्क्रीन पर पहुँचती है। वहाँ पर हमें डेटा मिलना शुरू होता है। अगर स्पेसिमेन में कहीं ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, ज़्यादा एटम है, यानी वहाँ अगर इलेक्ट्रॉन बीम हिट करेगी तो वहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे क्योंकि ज़्यादा डेंस एरिया उस स्पेसिमेन का, तो उस केस में हमें एक ब्राइट इमेज मिलेगी।
जहाँ कम इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे जिस एरिया से, वहाँ हमें ग्रे इमेज मिलेगी। और जहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब मॉलिक्यूल्स कम है अगर कहीं, तो वहाँ पर हमें ब्लैक इमेज मिलती है। तो इस तरह से धीरे धीरे ये जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है ये पूरे स्पेसिमेन को स्कैन करती हुई चलती है और सिस्टम पर हमें इस तरह से एक इमेज मिलती रहती है। और ये इमेज बहुत ही क्लियर इमेज रहती है जो कि 3D फॉर्म में हम जिसको विजुअलाइज कर सकते हैं। इस माइक्रोस्कोप में हम अपने सैंपल को रखते हैं। सैंपल को रखने से पहले हम सैंपल को प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करने का मतलब होता है कि सैंपल को पहले हम वॉश करते हैं, ड्राई करते हैं, डिहाइड्रेट करते हैं। डिहाइड्रेशन के लिए एसीटोन या अल्कोहल यूज़ किया जाता है एंड देन इसको हम कोट करते हैं। सैंपल की कोटिंग के बाद इस सैंपल को हम स्पेसिमेन स्टेज पर रखते हैं और अपनी इस सैंपल की इमेज हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख पाते हैं कि क्या सैंपल है, इसकी क्या मॉर्फोलॉजी हो सकती है और इस सैंपल का क्या केमिकल कंपोजिशन हो सकता है। इस तरह की स्टडी को परफॉर्म करने के लिए हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम लाइव सेल्स को विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लाइव सेल्स को हम क्योंकि हम सैंपल को पहले डिहाइड्रेट करते हैं एंड देन कोट करते हैं। अगर हम लाइव सेल्स को पहले डिहाइड्रेट करेंगे तो वो लाइव सेल्स नहीं रहेंगी। और यहाँ पर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम सरफेस स्टडी कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो बायोलॉजिकल है चाहे वो नॉन बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसकी सरफेस स्टडी परफॉर्म करने के लिए हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स का यूज़ करते हैं। जो इस माइक्रोस्कोप के मेन कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज, डिटेक्टर एंड सिस्टम एंड रास्टर स्कैन जनरेटर। ये इसके मेन कंपोनेंट होते हैं। किस तरह से ये मेन कंपोनेंट आपस में मिलकर काम करते हैं ये हम एनिमेशन की फॉर्म में अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये होता है हमारा बेसिक प्रिंसिपल स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। तो आपको आई होप यहाँ क्लियर हुआ होगा कि इसको हम क्यों स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ने पूरे स्पेसिमेन को स्कैन किया और उसके बेसिस पर हमें इमेज मिली। देन इसके बाद आता है कि अगर हम किसी केमिकल का, किसी मेटल का क्या कंपोजिशन है या कौन सा मेटल हो सकता है स्पेसिमेन में, हम ये स्टडी करना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बीम सेम ऐसे ही मेटल पर आकर फॉल होगी। और जो कॉन्सेप्ट अभी हमने डिस्कस किया था सेम वही कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा कि जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बीम है वो इलेक्ट्रॉन बीम एटम पर फॉल हुई। एटम पर फॉल होने के बाद ये जो एटम में जो इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको नॉकआउट कर देती है और इन नॉकआउट इलेक्ट्रॉन्स को हम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब यहाँ पर ये क्या हुआ, एम्प्टी हो गया हमारा जो एटम है। ये इस टाइम अनस्टेबल स्टेज में रहता है। तो अनस्टेबल स्टेज में होने की वजह से जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इनर शेल में जंप कर जाते हैं, क्योंकि आउटर शेल की एनर्जी ज़्यादा रहती है और इनर शेल में कम एनर्जी चाहिए। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस यहाँ पे होता है, इस एनर्जी को ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट करते हैं। और ये जो एमिटेड एनर्जी होती है एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की होती है, एक ये नोन वेवलेंथ होती है। हर एक एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ होती है जो यहाँ से रिलीज होती है। तो इनको हम इसीलिए यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे फोटोन कहा गया क्योंकि ये नोन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन स्पेस एम्प्टी हुआ उसको अपर शेल से इलेक्ट्रॉन फिल करेगा, देन कैरेक्टरिस्टिक रे प्रोड्यूस होगी। तो इस जो एक्सरे फोटोन को डिटेक्ट करने के लिए इस डिवाइस में एक्सरे डिटेक्टर होता है। ये एक्सरे डिटेक्टर डिटेक्ट करता है कि कौन सी वेवलेंथ की लाइट एमिट हो रही है सैंपल से। अगर कोई डिफरेंट वेवलेंथ है तो यानी कोई डिफरेंट एलिमेंट भी हो सकता है वहाँ पर, और अदरवाइज अगर हमें नोन है कि ये कौन सा एलिमेंट है तो वही सेम एलिमेंट की वेवलेंथ एक्सरे डिटेक्टर डिटेक्ट करता है। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो एप्लीकेशंस हो जाते हैं, किसी वायरस की अगर हम सरफेस स्टडी करना चाहते हैं या 3D टिश्यू इमेजिन करना चाहते हैं कि किसी टिश्यू का 3D स्ट्रक्चर या सेल साइकिल या DNA रेप्लिकेशन, ये जो भी सेलुलर प्रोसेसेस होती हैं उनको हम बहुत माइन्यूट डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं, 3D लेवल पर स्टडी करना चाहते हैं, इंसेक्ट, स्पोर, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सेलुलर कंपोनेंट विजुअलाइजेशन, इस तरह की स्टडी को परफॉर्म करने के लिए स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स यूज़ किए जाते हैं। या फिर हम कोई क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, और ये हर तरह की इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। बायोलॉजिकली तो यूज़ किए ही जाते हैं, इसके अलावा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक या मेडिकल डिवाइसेस, फूड प्रोसेसिंग, इस तरह की कंपनीज़ में भी ये यूज़ किए जाते हैं।